केसीआर के हर झूठ को ये आगे फैलाने में और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने में ये सबसे आगे रहे। आप मौलाना के वो अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ कर आपने जो ना कहा है कि मुझे जाफ़र पाशा ने कहा कि आखिरी वक्त में केसीआर की तारीफ़ निकलेंगी। आप ज़रा जायज़ा लीजिए कि आप रोज़ाना कितने झूठ बोल रहे हैं आप, और किसके लिए कह रहे हैं आप झूठ, कि एक मुसलमानों के दुश्मन के लिए। 10,000 अइम्मा मौज़नीन की आपने बात की है। आज 6 महीने से अइम्मा मौज़नीन उस एजाज़ियत से महरूम हैं और आप ख्वाब गफलत में हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमारे वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब की एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और जिसमें वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब ने मौलाना जाफ़र पाशा साहब के ताल्लुक़ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी उन्होंने अपने दिल में जो नजासत थी वो अपनी ज़बान पर ला लिया है। क्यों कि वज़ीर दाखिला की नज़र में दुनिया का सबसे नेक, मोतबर और खैर खा बखौल उनके अल्लाह की तरफ से तेलंगाना के लिए वो नेमत समझते हैं। केसीआर से हटके कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो सुबह शाम केसीआर का कलमा पढ़ते हैं और केसीआर के हर झूठ को ये आगे फैलाने में और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने में ये सबसे आगे रहे। और अपने फ़ोन के ज़रिए वो ये कहते हैं कि केसीआर ने 10,000 अइम्मा मौज़नीन को एजाज़ियत दिए। महमूद अली साहब, आप मौलाना के वो अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ कर आपने जो ना कहा है कि मुझे जाफ़र पाशा ने कहा कि आखिरी वक्त में केसीआर की तारीफ़ निकलेंगी। आप ज़रा जायज़ा लीजिए कि आप रोज़ाना कितने झूठ बोल रहे हैं आप, और किसके लिए कह रहे हैं आप झूठ, कि एक मुसलमानों के दुश्मन के लिए, जो मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने का जिसने तहिया कर चुका है, हमारी इमलाक को तबाह व बर्बाद कर रहा है, हमारी मईशत को तबाह व बर्बाद कर रहा है। और जब से ये हुकूमत बनाया है उस वक्त से आज तक ये मुसलमानों को सिवाय धोखे के क्या दिया। 10,000 अइम्मा मौज़नीन की आपने बात की है। आज 6 महीने से अइम्मा मौज़नीन उस एजाज़ियत से महरूम हैं और आप ख्वाब गफलत में हैं और आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप कि ये केसीआर का कारनामा है। क्या केसीआर अपने बाप के जेब से दे रहा? हाँ, अवाम का पैसा है और वक्फ बोर्ड की कमाई कहाँ जा रही? कभी आपने पूछा अपने सीएम से या चेयरमैन से, आपने कभी पूछा कि इसका सालाना आमदनी क्या है, खर्च क्या है? हाँ, और औकाफी जायदादें आपका सीएम जो ना कितना लूट रहा है, आपको एहसास है? अगर आपके बाप दादा की ज़मीन पे कोई कब्जा करता तो आपको कितनी तकलीफ होती? हाँ, आपको हो रही है तकलीफ। मुसलमानों की जायदाद को लूटा जा रहा है और आपका सीएम दोनों हाथों से लूट रहा है। हाँ, आपके पास जो ना शर्म हया नाम की कोई चीज़ है? और आप बड़े जाम से कहते हैं मैं सियासतदान हूँ, मुझे तारीफ़ करना पड़ता है। ऐसी तारीफ़ कभी अपने माँ बाप की है आप? कभी अपने उस्ताद की तारीफ़ किए? और आप केसीआर के हाथा पावा चूम के पेट में मुंडी डालने वाले, हाँ, और उसके बेटे के भी हाथा पावा चूमने से आप पीछे नहीं हटे। और आप ये कहते हैं कि मुसलमान भाई वज़ीर दाखिला बना तो खुशाना था। अरे आप मुसलमानों के लिए जो ना मुंह पे तमाचा है, धब्बा है। आप जो मंदिरों में जाके जो हरकतें कर रहे हैं और जो केसीआर के सामने अपने आप को जो झुका रहे हैं, वो मुसलमानों को आप जलील कर रहे हैं। आपको बड़ा फ़ख्र है, मैं तारीफ़ करूँगा, करते रहो तारीफ़। कभी खुदा की तारीफ़ किए, कभी माँ बाप की तारीफ़ किए आप, कभी माँ बाप की कदमबोसी करे आप? जरा झांक के देखिए आप क्या है, आपका अमल क्या है। आज शादी मुबारक स्कीम कहाँ गई? 12% रिजर्वेशन कहाँ गया? जवाब दे सकते हैं आप? और आपकी ज़बान थी
सेक्रेटेरिएट के मसाजिद कहाँ गए? एक खाना मस्जिद अंबर पे तामीर क्यों नहीं हो रही? कितनी मरतबा आप आवाम को धोखा दिए। अरे समाजी मसाइल तो छोड़ो, आप मजहबी मसाइल में भी आप गुमराह करें मुसलमानों को, फिर आपको कलमा कैसा नसीब होगा? कितने मरतबा कहा आपने कि एक खाना मस्जिद उसी मुकाम पर तामीर होगी। हाँ, और ये सेक्रेटेरिएट मसाजिद जो है ना, शहीद होते वक्त आपको इत्तला नहीं थी? आप अपने ज़मीर से पूछो, और आप जिस माँ बाप से पैदा हुए हैं उनकी कसम खा के कहो, आपको ये खाना मस्जिद और सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत की इत्तला नहीं थी आपको? आप मुसलमान कहते हो अपने आप को? आप ये बोलते हैं कि एक मुसलमान वजीर दाखिला बना तो खुश होना चाहिए। अरे लानत है ऐसे मुसलमान के ऊपर जो अल्लाह के घरों को गिरा के जो है ना झूठ कहता है। और कहाँ गए 12% तहफ़्फ़ुज़ात? और आप गढ़वाल के इलेक्शन में क्या फरमाए थे आप? ये इलेक्शन जीतते वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा। आज जबान में क्या हो गया आपके? क्या हो गया? जबान गुंग हो गई आपकी। और आप अभी भी जो है ना केसीआर के और जो है ना पुलिस के खसीदे खानी कर रहे हैं। 3 मिनट में क्या हो गया था? जमीन आसमान पलट गई थी। घंटा 2 घंटे बाद में जो है ना जो दूसरे लोग निकलते, फिर उनके लिए कानून क्यों नहीं है? क्यों आपको मरना नहीं है? आप अपने आप को मुसलमान वो जो कह रहे हैं आप सियासतदान हैं, अपने आप को बता रहे हैं। कहीं एक आध इलेक्शन लड़के बताइए, चैलेंज करो मैं आपको। अरे आप अपने एक बेटे को कारपोरेटर इलेक्शन जिता के बताओ, आप कितने सियासतदान मालूम हो जाता। केसीआर के हाथा पैरा पढ़ के आप जो है ना बेख्तियार कुर्सी है आपकी। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। प्रगति भवन में जायजा इजलास में आपकी पुलिस आपको अंदर जाने से रोक दी। क्यों जबान खुला रहे हैं आप? क्या है आपकी हैसियत केसीआर के सामने? आप मुसलमानों के नाम पे धब्बा है आप। और यकीनन वैसे जाफर पाशा तो नहीं कहा, लेकिन पूरे मुसलमानों की ये बद्दुआ है आपके पास। आज खबरस्ताना फरोख्त हो रहे हैं, एक खबर के जो ना 50-50 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। क्या कर रही है आपकी हुकूमत? क्या कर रही बताइए आप? कभी एक जो है ना निगरानकार के खिलाफ जो है ना आप काम करें। आप किसी खबरस्तान की हिफाजत करें। आपको जाना है ना, आप बड़े खुश हैं। आपको चूंटी शाही की मस्जिद में जो है ना बाबा के बाद जगह मिल गई। अरे आप काबे में भी जो है ना आप दफन होंगे तो ये मेरा ईमान है, आपकी लाश वहां से नहीं निकलेंगी। ये मेरा ईमान है। मैं खैरुद्दीन सूफी ये दिल से आपको बद्दुआ दे रहा है, क्योंकि आपने मुसलमानों को जितना धोखा दिया है वो किसी और हिंदू मिनिस्टर भी नहीं दिया। तो इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि घर को आग लगती हो तो घर के चिराग से। आज मुसलमानों को जो नुकसान पहुंच रहा है तो आपकी वजह से पहुंच रहा है। केसीआर आपको नमूना बना दिया और आप उसकी खसीदे खानी करते नहीं थकते और मुसलमानों को गुमराह करते जाते हैं। और कर रहा है वो, और नशाने मलामत आप बन रहे, लेकिन अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही। आप अभी भी कह रहे हैं कि केसीआर जो ना अल्लाह की तरफ से नेमत है। ये सेक्रेटरी की जो ना मसाजिद का खातिर अल्लाह की तरफ से नेमत है। ये 6 मसाजिद का खातिर अल्लाह की तरफ से नेमत है। ये आप मुसलमान हैं, आपको अल्लाह को जवाब देना नहीं है। अल्लाह को जवाब देना नहीं है। आप ये कुर्सी आपकी खबर में आएंगी, ये हशर के मैदान में आएंगी। आपके माँ बाप खुश हो रहे होंगे आपके ये हरकत पर, आपके अहले खानदान खुश हो रहे होंगे। कभी सोचा आपने? आप दूसरों के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, पहले जायजा लीजिए आप और अपने बुजुर्गों की। अब जाहिर बात है, जो शख्स जो ना अपने माँ बाप की जो इज्जत नहीं किया वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा। और जिसको सिर्फ कुर्सी के लिए ईमान की परवाह नहीं है, ईमान की परवाह नहीं है आपको, तो आप मुसलमानों की परवाह क्या करेंगे? एक आलिम दीन की परवाह क्या करेंगे? आप डिग्री पूछ रही, जरा आप आपके डिग्री बताइए। आप तबेले में कितने क्लास पढ़े थे? आप कितने भैंसों को धुलाते हुए कितने जो ना डिग्रियां लिए थे आप? तो फिर आप मैदान में क्यों नहीं आ रहे इलेक्शन के वास्ते? आइए मैदान में। और आज ये खैरुद्दीन सूफी आपको चैलेंज कर रहा है, आपके टी चैनल के ऊपर आप मेरे साथ डिबेट पे आके बैठिए। आप
आप मेरे साथ डिबेट कीजिए। आप कितने हक पर हैं और मैं आपको कहाँ पर आपको जो ना जवाब दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आपके साथ। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये हुकूमत के ग़ुलाम, ये अपने कुर्सी के पुजारी, ये किसी के नहीं होते हैं। ये जो ना ये कुर्सी पर ईमान लाने वाले हैं और कुर्सी देने वाले आखा के का कलमा पढ़ने वाले हैं। यकीनन आखिरी वक्त इनको ला इलाहा इल्लल्लाह खत्ते इनको नसीब नहीं होगा। इनकी ज़बान से केसीआर निकलेगा और ख़ब्र में तो इनका हाल अल्लाह बेहतर जानता है। बस एक गीरत वाले के पास, जिसके पास राई के दाना के बराबर गीरत है, उसके लिए मेरे अल्फाज काफ़ी है अपने आप को बदलने के लिए, ये हिदायत पाने के लिए। वरना फिर जो नतीजा है वो तो अल्लाह के हाथ में है। खुदा हाफिज। रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर, निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 83413374641।